हेलो दोस्तों, प्यारा सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सभी कक्षा 10 के अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 18 करेंगे। जैसा कि पीपीटी पहले से लगा हुआ है, आपको पता है कि जितने भी थोड़ा बच्चों को जटिल प्रश्न लगता है वो प्रश्न मैं पहले एक बार समझाता हूँ, फिर बनाता हूँ, तो आप उसे समझें पहले, फिर बनाने का प्रयास करें। आप समझेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा पर्सनल दावा रहता है कि मैं पढ़ाऊँगा, आप कहीं भी किसी को पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। दिया हुआ है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए, अर्थ है कि एक बार केंद्र ए लिया जाएगा तो एक बार केंद्र बी लिया जाएगा। कब केंद्र ए लिया जाएगा और कब केंद्र बी लिया रह जाएगा ये मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है ना। आपको मैं पूरी तरह समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। सर्पिल आप जानते हैं, सर्पिल नहीं जानते हैं तो घुमावदार जो भी आकृति होती हैं उन्हें सर्पिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुमावदार। आपने कलम के रिफिल में लगे हुए स्प्रिंग को देखा है, उसको क्या कहेंगे? सर्पिलाकार कहेंगे। क्या कहेंगे? स्प्रिंग जो होता है सर्पिलाकार होता है। तो आपने देखा जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? इसमें टोटल अर्धवृत्त जो हैं वो कितने हैं? 13 हैं। कहाँ कहाँ होंगे ये मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए मैं पहले फिगर बताता हूँ। इसमें जो संकेत दिया है वो देखते रहेंगे आप, मैं समझा दूँ आपको। देखिएगा ध्यान से। दिया है कि केंद्र ए बी लेते रहेंगे, है ना। तो चलिए एक सर्पिलाकार में बनाता हूँ और एक बार मैं ए और बी के लिए करता हूँ। तो पहले तो हमने किया तो ये हुआ, फिर हमने एक बार ऐसे किया, ऐसे किया तो ये वाला पार्ट यहाँ ए था और यहाँ पे बी था। पुनः आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो पुनः इसके लिए बनेगा। फिर पुनः यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे। फिर पुनः मैं आपको बताते चलूँ कि ये दिया हुआ है L1 L2, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। L3 दिया हुआ है, यहाँ L4 दिया हुआ है। तो अब मैं एक बार और राउंड करूं तो यहाँ आएगा। तो पहला आपको जो दिखा यहाँ से यहाँ तक का, इसका केंद्र ए रहा। क्योंकि ये L1 जो है उसके केंद्र क्या है? L1 के केंद्र हैं, L1 के केंद्र जो हैं वो क्या है? ए है। और L2 जो है उनके केंद्र देखिए, इधर भी जितना पार्ट है उतना इधर भी है। तो L2 के केंद्र क्या है? तो L2 के केंद्र B है। फिर L3 के केंद्र आते हैं। तो L3 आपको ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिख रहा होगा। तो L3 जो है तो यहाँ से जितना भाग है उतना ही भाग यहाँ से यहाँ तक है। तो L3 के केंद्र कितने हैं? A है। आपको पहले कितना दिया गया है कि 0.5 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 है, ठीक है ना। पुनः यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे? यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे? इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये होंगे 1.5 हो जाएंगे ये वाले पार्ट।
अब आपने देखा कि 1.5 हो गए, तो यहाँ से आप करेंगे तो इसके लिए ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये 2 हो जाएंगे, क्योंकि 1.5 ऐड करना होगा इसमें, तो ये 2 हो जाएंगे नीचे वाले पार्ट। अब ये L4 होंगे, तो इसकी त्रिज्या 0.5 दी गई है सेंटीमीटर में, और इसके केंद्र से ये त्रिज्या हो जाएंगी इसके लिए R1 हो जाएंगी, और इसके लिए 1 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और इसके लिए R2 हो जाएंगी, इसके लिए 1.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और ये R3 हो जाएंगी। इसी प्रकार से R4 क्या होएगा, तो R4 जो हो जाएगा केंद्र होएगा B होएगा, तो इस B से हमने केंद्र बनाया, आपने एक बार देखा, तो इसको करूं तो यहाँ से ये केंद्र बनाएगा, इसके लिए करूं तो ये वाला केंद्र जो बनाएगा यहाँ B से ये केंद्र बनाता, इस प्रकार से ये केंद्र बनाता, तो ये 0.5 होता, ये 1 होता, तो इसके लिए होएगा तो ये होएगा 2.0 सेंटीमीटर, ये R4 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहे होंगे, मुझे लगता है कि काफी बारीकी से समझ में आए होंगे आपको। तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछ दूं कि यहाँ देखिए ऑड जो है उसके केंद्र A हैं, और ऑड के लिए क्या आएंगे, ऑड आएंगे, ये वाले 0.5 में आएंगे, क्या आएंगे 0.5 में आएंगे, और इवन वाले यानी सम वाले के लिए पॉइंट में 0 आएंगे, पॉइंट में 0 आएंगे। तो आपको पता भी है कि ये सम के लिए सम देता है और विषम के लिए विषम देता है ना, अर्थात कि ऑड के लिए ऑड और इवन के लिए इवन देगा। और आपसे मैं पूछ दूं कि एल जो 13 होएगा उसके लिए केंद्र क्या होंगे, तो आपने देखा 1 3 तो 12 जाएंगे तो बी होंगे, तो 13 जाएंगे तो ए हो जाएंगे। अब आप देखिए एक में कितना है 0.5 है, तो ये 13 है, तो ये L2 में क्या किया आपने 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 में क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, और आप यहाँ से यहाँ देख रहे होंगे कि ये वाला 3 टाइम्स है, ये वाला कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। फिर यहाँ से यहाँ ये आए तो आप जान रहे हैं कि 4 टाइम्स है, तो ये L4 था, तो यहाँ से L13 जाएंगे तो 13 टाइम्स होंगे ये, तो 0.5 का 13 टाइम्स 13 सेंटीमीटर होंगे, ये R13 हो जाएंगे। तो ये आएंगे आपके कितने आएंगे, R13 के लिए कितने आएंगे 6.5 सेंटीमीटर आएंगे। मुझे लगता है कि काफी बारीकी से आपको समझ में आएंगे और आ गए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे और आप आकर के समझे और समझ करके फिर से बनाएं। और देखिए मैं लिख रहा हूं कि यह दिया क्या गया है और इसे करना क्या है, तो मैं लिखूं 18 नंबर के लिए हल लिख दूं, दिया है लिख दूं, क्या दिया हुआ है मैं पढ़ लूं फिर से। कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए बी लेते हुए, है ना, तो दी गई आकृति से डायरेक्ट चलेंगे, इसमें दिया है नहीं, यहां दी गई आकृति से, दी गई आकृति से, तो कहता है कि कुल लंबाई ज्ञात करने हैं, कुल लंबाई ज्ञात करना, और मैं बताऊंगा उसके लिए बताता हूं। तो चलिए, तो यहां दिया गया है आकृति दी गई है, कितना ऐसा करके दिया गया है, यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। हमने कहा कि यहाँ से केंद्र लेते हैं तो इससे चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो इस प्रकार से ये बनेगा। फिर
हम यहाँ तक बढ़ेंगे तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। पुनः हम यहाँ से चलेंगे, ए को केंद्र बनाएंगे तो इधर भी इतना आएगा और इतना आएगा। पुनः हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ इतना आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। और दिया हुआ है इस प्रकार से, ये दिया हुआ है L1 और ये दिया हुआ है L2 और ये दिया गया है L4 और ये दिया गया है L3। और टोटल सर्पिलाकार मतलब कि जो रोटेशन है वो कितने बार है? 13 बार। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने, है ना। दिया हुआ है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई। यही पूछे हुए, आप सभी को पता है। तो मैं एक बात बताऊं आपको कि ये अर्धवृत्त दिया हुआ है, हम अर्धवृत्त का क्या निकालेंगे या वृत्त का क्या निकालते हैं कि उसकी लंबाई फाइंड आउट होती है। तो आप जानते हैं कि कोई भी वृत्त दिया गया होता है तो वृत्त की परिधि निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्किल तो क्या निकलता है? टोटल लेंथ ऑफ रोप कहें यानी कि रस्सी कहें, है ना, या स्प्रिंग कहें, है ना, कुछ भी कहे तो इसकी लंबाई निकलती है। तो आपको पता है कि अर्धवृत्त क्या बनता है, ये वाला पार्ट अर्धवृत्त हो जाएगा, ये नीचे का आधा पार्ट मिट जाएगा। तो अर्धवृत्त की जो पेरीमीटर होती है वो होती है पाई आर, और यहां से r प्लस आर यानी कि पाई आर प्लस 2r होती है। बट यहां समझना है कि आपको केवल और केवल सर्पिल के निकालने हैं, अर्धवृत्त के नहीं। अर्धवृत्ताकार मोड़ है प्रत्येक में, बट आपको केवल और केवल ऊपर वाले पार्ट के ही, इस घुमाव के ही निकालने हैं, इसके निकालने हैं, इनके नहीं निकालने हैं। अर्धवृत्त का पेरीमीटर अलग होता है, अर्धवृत्त का परिधि अलग होता है, और वो सेक्शनली काटा गया होता है, ऐसे दो पार्टों में रहता है तो उसका अलग होता है। तो आते हैं अब देखते हैं, वही बात लिखना है हमें। एल लंबाई वाले, है ना, L1 लंबाई वाले वृत्त के केंद्र कितने होंगे? केंद्र ए L1 लंबाई वाले, एकदम बारीकी से मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कभी दिक्कत नहीं होंगे। आप चाहे एग्जाम में तो ये केंद्र नहीं लिख सकते, डायरेक्ट L1 लंबाई वाले वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं ना। वृत्त के त्रिज्या, आप त्रिज्या लिखें तो क्या होंगे? त्रिज्या जो होंगे वो हो जाएंगे 0.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। फिर L2 लंबाई वाले
वृत्त के केंद्र क्या होंगे, बी होंगे। तो L2 लंबाई वाले वृत्त की त्रिज्या जो होंगे वो होंगे 1.0 सेंटीमीटर। L3 लंबाई वाले वृत्त के केंद्र जो होंगे ए होंगे। तो L3 तो इसके केंद्र तो त्रिज्या क्या होंगे, तो त्रिज्या हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर। तो L4 वृत्त लंबाई वाले वृत्त के केंद्र क्या होंगे, बी होंगे। तो L4 लंबाई वाले वृत्त के त्रिज्या क्या होंगे, वो हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ तो हो जाएंगे 1.5 सेंटीमीटर ना, 1.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर होंगे। अब देखिए कि आपको अंतिम भी पता है, यानी कि L13 वाले वृत्त के केंद्र जो होंगे वो होंगे ए, क्योंकि ऑड वाले ए है। तो L13 वाले क्या होंगे, त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएंगे 6.5 सेंटीमीटर। आपको पता है, वहां से मैंने दिखा दिया है, इतना आप सभी को पता है, मैं मिटा दूं। अब आपको मैंने एक चीज बताया था कि आप जब भी अर्धवृत्त की परिधि लिख करके बनाए तो इतना ही लिख करके बनाए, ये नहीं। तो देखिए अर्धवृत्ताकार है कुछ भी, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जितना से जरूरत है उतना से मैं काम लूंगा। तो आइए मैं काम लेता हूं जितने से जरूरत है। अब L1 की लंबाई बराबर पाई आर, तो ये हो जाएंगे पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएंगे 0.5 पाई सेंटीमीटर। L2 की लंबाई बराबर पाई आर से चलेंगे, तो ये हो जाएंगे पाई R2 हो जाएंगे ना, ये R2 हो जाएंगे। तो हो जाएंगे पाई इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए L3 निकालना होगा, L3 की लंबाई, तो पाई R3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 पाई सेंटीमीटर। L4 की लंबाई इज इक्वल टू पाई R4, ये हो जाएंगे पाई इंटू 2 सेंटीमीटर बराबर 2.0 पाई सेंटीमीटर। L13 की लंबाई बराबर पाई R13, यहाँ तो आप जानते हैं त्रिज्या ये 13 के लिए, तो R13 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे पाई इंटू 6.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएंगे 6.5 सेंटीमीटर, पाई हो जाएंगे, पाई सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार प्राप्त AP 0.5 पाई सेंटीमीटर, 1.0 पाई सेंटीमीटर, 1.5 पाई सेंटीमीटर, 2.0 पाई सेंटीमीटर, डॉट डॉट करके कहाँ तक लिखेंगे 6.5 पाई सेंटीमीटर। आपने देख लिया, तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ A बराबर 0.5 पाई, D निकालने जाएंगे
तो अंतर कितने का है, तो 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ से करेंगे तो d घटेगा तो 0.5 पाई सेंटीमीटर, ये आ आएंगे ना। तो L कितना है, 6.5 पाई सेंटीमीटर है। अब मैं ऊपर की ओर लिख रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को। अब SN n पदों के योग के सूत्र से, तो SN बराबर n/2 और A प्लस L हमने पढ़ा था, है ना। तो या करके S13 इज इक्वल टू 13/2, 13 टर्म्स है। n भी लिख ले, n कितने हैं, 13 है ना। A कितने हैं, 0.5 पाई सेंटीमीटर प्लस L कितने हैं, 6.5 पाई सेंटीमीटर। ये करेंगे तो या S13 इज इक्वल टू 13/2 और ये हो जाएंगे इंटू करके 7.0 पाई सेंटीमीटर। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये काटेंगे तो कितने बार में कटेंगे, 3.5 बार में कट जाएंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंचे 65 और 13 तिया 39 और 6 45 हो जाएंगे, और एक स्थान बाद डेसिमल हो जाएंगे और पाई सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब देखिए 4 यहाँ से 0.5 और पाई के मान रखने थे 22/7 संकेत में दिए हुए हैं सेंटीमीटर। अब यहाँ से कटेंगे तो 7 छंक 42 हो जाएंगे और 3 तो 7 पंचे 35 हो जाएंगे। अब करेंगे तो 22 पंचे 810 के 0, एक स्थान बाद दशमलव होएगा, और फिर 22 छंक 132 और 11 143 सेंटीमीटर। यही आपके आंसर्स होंगे।